सज्जाद करगिली साहब मेरे साथ जुड़ेंगे, रिप्रेजेंटेटिव है अंजुमन जमीयत उलमा इस्ना अशरिया करगिल, मेंबर कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एक सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। सबसे पहले तो यही सवाल होगा सर कि किस तरह आप देखते हो सर इस यूनिटी को, क्योंकि इस बार जो है 2019 वाला जो है सीन रिपीट नहीं हुआ। यूनाइटेडली एक कैंडिडेट जो है आज ग्राउंड में है और आपने भी नॉमिनेशन फिलअप की और आपने हाजी हनीफा जान द्वारा विड्रा की। सबसे पहले तो थोड़ा बहुत इस पर आप रोशनी डालो। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ करगिल के अवाम का और ख़ासकर जमीयत उलमा इस्ना अशरिया का, आपके प्रेसिडेंट का जनाब शेख नज़ीर साहब का, कि आपके इंटरवेंशन से ये यूनिटी मुमकिन हो पाती। वरना मैंने जो नॉमिनेशन फ़ाइल किया था, हमने भी मन बना लिया था कि हम भी आवाम की अदालत में जाएं और अपना जो है वो किस्मत आजमाएं, लेकिन उन्होंने ये तकाज़ा किया जमीयत उलमा के तमाम अरकान, उलमाए किराम और सदर साहब ने कि इस बार करगिल की यूनिटी के लिए आप एक बार कुर्बानी दें। तो उनकी बात रखते हुए और इदारे की इज़्ज़त व आबरू और करगिल की यूनिटी के खातिर हमने अपना नॉमिनेशन वापस कर लिया। सज्जाद साहब, बहुत 2-3 इंपॉर्टेंट सवाल करना मैं बिल्कुल मुनासिब समझूंगा सर। सबसे पहला कंप्लेंट जनरल पब्लिक का हमें ये मौसूल हो रही कि सबसे पहले तो सज्जाद करगिली साहब, असगर करबलाई साहब, सज्जाद करगिली, असगर करबलाई और कमर अली आखून साहब जितने भी अभी तक कैंपेन हुए नज़र नहीं आए, क्या वजह रही होगी? देखिए, कम्बर साहब और करबलाई साहब का तो वो खुद बताएंगे कि वो क्यों गायब हैं। उनको तो प्रेजेंट होना चाहिए, हर रैली में होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक मेरा अपना ताल्लुक़ है, आपको सबको मालूम है कि मैं एक मेडिकल इमरजेंसी की वजह से जो है मशगूल रहा और आज मैंने द्रास और करगिल की रैली में और 20 तारीख के वोट के लिए मैं उस मेडिकल इमरजेंसी को छोड़ करके मैं आया हूँ। मेरे ज़ाती मसरूफियात हैं, इस वजह से मैं वापस आया हूँ। तो अब बाकी लीडरों का तो वो खुद जाने, क्योंकि उनके अपने क्या मसरूफियात हैं, क्यों नहीं आए हैं, क्या वजूहात हैं, क्यों रैलियों में शरीक नहीं होते हैं, तो ये वो खुद बताएंगे। मैं उस पर क्या टिप्पणी करूँ, ये तो वो खुद ही बताएंगे। बिल्कुल। तो रिसेंटली आपका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे हमें देखने को मिला सर, जिसमें बड़ी मुद्दत के बाद बड़ी कोशिशों से एक यूनिटी हुआ था सर लेह और करगिल में, क्योंकि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट था लेह और करगिल यूनाइट हो जाए, जिसमें आप लोगों ने करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया, लेह में एपेक्स बॉडी बने, बहुत ही बेहतरीन एक कोऑर्डिनेशन चल रहा था। तो रिसेंटली आपका एक वीडियो जारी हुआ श्रीनगर से कि उसमें आप फिर से इस यूनिटी में एक खलल पैदा हुए, जिसमें उसमें रिएक्ट भी किया। सोनम वांगचुक जी ने भी आपको रिएक्ट किया कि आपका उस वीडियो में कहना था कि अगर 6 शेड्यूल या स्टेट हुड पर खरा नहीं उतरते कंसर्न तो हमें फिर से मर्ज किया जाए जे.एंड.के गवर्नमेंट के साथ। इस पे मैक्सिमम लोग नाराज़ हैं इस स्टेटमेंट का। मैं सोचता हूँ गलत तौर पर नाराज़ हैं, उनको नाराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि सोनम वांगचुक साहब हो या लागरुक साहब हो या थुबस्तान साहब हो, सब ने ये कहा है कि मौजूदा हालात से तो हम जम्मू कश्मीर में बेहतर थे। ये उनका स्टेटमेंट है, सब ने देखा भी है। इसके अलावा आपने देखा होगा KDA के हम 3 लोग 370 में के लिए पिटिशनर थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। हमारे इसी गुलाम रसूल नकवी साहब ने कौंसल इलेक्शन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आपको ही ये इंटरव्यू दिया था कि अगर हमें अपना स्टेट नहीं मिलता है तो हमें अपना पुराना स्टेट हमें वापस दिया जाए। तो उस वक्त को ना सोनम वांगचुक ने किसी ने कोई रिएक्ट नहीं किया। आज ये रिएक्ट करना मैं बेजा एक मुदाखलत समझता हूँ। मेरा ये मानना है कि अगर ये जैकेट मेरा है और मोदी जी ने इसको छीन लिया है मुझसे और ये कह के छीन लिया है कि मैं आपको इससे बेहतर वास्केट दूंगा, और अगर वो मेरा शर्ट भी उतारने के मूड में है तो मैं तो यही कहूँगा कि मुझे अपने पुराने कपड़े वापस कर दो। ठीक है, यही सिचुएशन है हमारा अपना एक स्टेट था। अभी अगर सरकार हमें अपना स्टेटहुड नहीं दे सकती, अगर हमें अपना लेजिस्लेचर नहीं दे सकती, अगर हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं दे सकती, तो कम से कम जो हमारे पास एग्जिस्टिंग था वो तो वापस करो। इतना तो कहने का अधिकार है, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हमारे जमीयत उलमा का भी यही मौक़िफ़ है, हमारा भी यही मौक़िफ़ है, और हम ये कहना चाहेंगे बार बार कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लद्दाख को स्टेटहुड देने में किसी किस्म की उनको परेशानी है, प्रॉब्लम है और नहीं दे सकती, तो कम से कम हमें अपना पुराना स्टेट लद्दाख को वापस किया जाए। बस आखिरी सवाल होगा सर, चलते चलते आपने अपना पक्ष क्लियर की कि आप कुछ मेडिकल इमरजेंसी से आप बाहर थे, तो कल मेगा रैली हो रहा है हुसैन पाक करगिल, उसके बाद सोत और 1-2 दिन बचे सर, तो आज के बाद आप बराबर रैलियों में शिरकत करेंगे? हाँ, आज और कल की रैली में मैं शरीक हूँगा। बिल्कुल। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सज्जाद करगिली साहब मेरे साथ जुड़े हुए थे, सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और रिप्रेजेंटेटिव भी है अंजुमन जमीयत उलमा इस्ना अशरिया करगिल लद्दाख के। लोकसभा इलेक्शन के हवाले से, लद्दाख पार्लियामेंट्री सीट के हवाले से बराबर अपने राय विचार जो है हमारे दर्शकों तक शेयर कर रहे थे।
For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.